Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बताने वाली हूँ LLB 4th सेम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आपके सब्जेक्ट कंपनी लॉ के। तो आज मैं आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए, कंपनी लॉ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन इस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इस कंपनी अ सिटीजन। तो इसमें आपको सबसे पहले कंपनी का मीनिंग बताना है। जब आप कंपनी का मीनिंग बता देंगे तो उसमें आपको सोलोमन वर्सेस सोलोमन का जो है केस बताना है इसकी डेफिनेशन में, क्योंकि सोलोमन एंड सोलोमन इज ए वेरी फेमस लीडिंग कंपनी विच डिफाइन कि कंपनी इज हैविंग आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। तो कंपनी का जब डिफाइन करेंगे तभी सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस बताएंगे, फिर आप केस की जो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे, फिर बताएंगे एक पैराग्राफ में कि कंपनी सिटीजन है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज लिफ्टेड? इसमें बताना है आपको। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ये पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपका और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। इसमें लिफ्टिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना है। ये बताता है लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेशन की जो भी कंपनी होती है उसका एक अपना लीगल पर्सनालिटी होती है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, जो कि इसके शेयर होल्डर, इसके मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। तो इसीलिए एक कंपनी के ऊपर एक वेल होता है जिसे हम नॉर्मली लिफ्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं, जैसे कि कंपनी अगर किसी को फ्रॉड कर रही होती है या रिवेन्यू को धोखा देने की कोशिश कर रही होती है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में जबकि हम कंपनी और उसके मेंबर्स को जो है एक ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझते कि उनके बीच में कोई वेल भी है। तो वो सारी सर्कमस्टांसेस आपको बतानी है विद लीडिंग केस। मैंने कंपनी लॉ के ऊपर भी सारी वीडियोस आपको दी हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दी हैं कि आपको पढ़ते ही वो जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनी। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसमें आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज को पूछ ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? फिर इसके कंटेंट पूछे गए हैं। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या हम ऑल्टर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपको उसका प्रोसीजर बताना है, और क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी चेंज कर सकते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये पूछ लिया जाता है। तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले जो है उसका मीनिंग बताना है, फिर आपको उसके कंटेंट बताने हैं। कंपनी से रिलेटेड जितने भी, देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट वो होती हैं, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब आप इसके कंटेंट बताएंगे, जो भी कंपनी से रिलेटेड मैटर होते हैं वो सभी इसके कंटेंट में आ जाते हैं। तो आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि आप इसे जो है इसको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्पेक्टस? गिव द डेफिनेशन एंड कंटेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। तो सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग बताना है, फिर आपको इसका कंटेंट बताना है, फिर आपको बताना है कि अगर प्रॉस्पेक्टस में आपने कोई मिस स्टेटमेंट दिया है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, कि क्या सिविल लाइबिलिटीज हो सकती है या क्रिमिनल लाइबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर? एक्सप्लेन हिज फंक्शन, राइट एंड लाइबिलिटीज एंड लीगल पोजीशन। तो सबसे पहले आपको प्रमोटर का मीनिंग बताना है, उसके बाद आपको जो है इसकी लीगल पोजीशन बतानी है, फिर आपको इसके फंक्शन और लाइबिलिटीज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन डायरेक्टर, एक्सप्लेन द पावर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। आर दे पर्सनली लायबल फॉर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें आपको पहले डायरेक्टर का मीनिंग बताना है, फिर आपको उनकी पावर भी बतानी है, ड्यूटीज भी बतानी है, लाइबिलिटीज भी बतानी है। अगर वो कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो क्या वो पर्सनली भी लाइबल हो सकते हैं? फिर आपको एक पैराग्राफ में ये बताना है।
नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, हु कैन अप्लाई अगेंस्ट ऑपरेशन, डिस्कस द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी, एंड लास्ट इसका पार्ट कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपकी ज़्यादातर सारा ही इन्होंने कवर किया है। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी का क्या मीनिंग है, और अगर कंपनी में ऑपरेशन होता है तो कौन कौन इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये जो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए ट्रिब्यूनल पे जो है क्या क्या पावर होती है, और फिर आप लास्ट में बताएंगे कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में जो है क्या क्या डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी मीटिंग, कैन देयर बी वन मैन मीटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ मीटिंग। ये भी आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बताया गया है कंपनी की मीटिंग कौन कौन सी आपको बतानी है और कितने टाइप की जो है मीटिंग होती है। लास्ट क्वेश्चन वाइंडिंग अप से रिलेटेड है कि वाइंडिंग अप से क्या मतलब है, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस काइंड्स ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें आपको वाइंडिंग अप बताना है कि कंपनी को हम कैसे वाइंड अप कर सकते हैं और उसके कौन कौन से वेरियस काइंड हो सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे। मैंने इससे रिलेटेड जो है सारी वीडियोस आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड दी है, तो यू आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल माय वीडियो, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो मेरी वीडियो में जो है कवर कर रखे। तो आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, उससे ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा लेंथी है तो आपको लेकिन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जब आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होती है तो आप फिर जो है अपनी तरफ से भी उसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।